A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 10th of November. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Overlapping Interest. देखो overlapping का मतलब होता है imbrication. Imbrication का मतलब to hide something या to cover something, यानी किसी चीज को छुपा लेना, कवर कर लेना या हाइड कर लेना, उसको बोला जाता है ओवरलैपिंग। इंटरेस्ट का मतलब हो गया हित, यानी छुपे हुए हित। ऑन यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रॉब का मतलब हो गया छानबीन करना, इनटू लखीमपुर खेरी, जो कि एक पर्टिकुलर जगह है यूपी के अंदर, वायलेंस, वहां पर कुछ हिंसा हुई थी और उस हिंसा के अंदर कुछ लोग मारे गए थे। तो उस हिंसा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए थे कि उसकी क्या की जानी चाहिए, प्रॉब की जानी चाहिए, उसकी जांच की जानी चाहिए। और उस जांच के अंदर यह पाया गया कि जो पुलिस का जो प्रॉबिंग है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से इस टाइटल और इस पर्टिकुलर आर्टिकल का जो टाइटल दिया गया है ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, यानी कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है उसको किस तरीके से किया जा रहा है, उसके अंदर उसको ओवरलैप किया जा रहा है, उसके अंदर फैक्ट्स को छुपाया जा रहा है, उन फैक्ट्स को कवर किया जा रहा है। राइट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम थिंग इन दिस आर्टिकल। सो लेट अस स्टार्ट। The UP police, Uttar Pradesh police are making heavy weather of the task. देखो heavy weather of the task का मीनिंग होता है इनएफिशिएंट वे, मतलब अपर्याप्त कह सकते हो, वे तरीका ऑफ प्रॉबिंग फार्मर्स डेथ फेयरली, यानी कि लखीमपुर खेरी नाम की जगह में कुछ फार्मर्स का डेथ हुआ था, उनको मार दिया गया था। और उस केस के अंदर जो पुलिस है, जो यूपी पुलिस है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और कहीं ना कहीं वो जो प्रॉबिंग है, वो इन्वेस्टिगेशन है, वो कैसे दिखाई पड़ती है, इनएफिशिएंट दिखाई पड़ती है, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारी एपेक्स कोर्ट है, उच्च न्यायालय है हमारा इंडिया का, कंटिन्यूस, लगातार बनी हुई है, टू क्वेश्चन मतलब वो लगातार सवाल पूछ रही है। द टार्डी का मतलब हो गया स्लगिश, बहुत ही सुस्त, progress in the ongoing probe into the October 3rd violence during a farmer protest in Tikonia in Lakhimpur Kheri district, a situation that reflects poorly on Uttar Pradesh police and administration। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है और एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे क्या किया है, उससे सवाल किए हैं, उससे क्वेश्चन पुट किए हैं कि जो 3 अक्टूबर को एक वायलेंस हुआ था, जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, जो किसानों का जो आंदोलन है, जहां पर वो अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे थे, लखीमपुर नाम की एक जगह है, लखीमपुर खेरी टिकोनिया नाम की एक जगह, वहां पर वो कर रहे थे। और वहां पर कुछ फार्मर्स को, कुछ वहां पर वायलेंस हुआ, हिंसा घटी, और उस हिंसा के अंदर कुछ फार्मर्स मारे गए। और उस मतलब उस पर्टिकुलर केस की जो प्रोग्रेस है, ऑनगोइंग जो प्रॉब है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो काफी सुस्त दिखाई पड़ता है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो यूपी पुलिस है और वहां का जो प्रशासन है, उसको क्या किया है, उसको कहीं ना कहीं उससे सवाल किया है कि ये जो केस की ये जो केस का जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच पड़ताल है, वो इतना सुस्त तरीके से कैसे चल रहा है। इन इट्स लेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो लेटेस्ट एक्सप्रेशन का मतलब यहां पे कह सकते हो एक तरीके से फिलहाल जो एक फेस बना हुआ है, जो एस्पेक्ट बना हुआ है, उसको देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिससैटिस्फाइड दिखाई पड़ती है, असंतुष्ट दिखाई पड़ती है, क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रॉपर तरीके से इस केस की कोई प्रॉबिंग नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। द कोर्ट हैज इंडिकेटेड, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इंडिकेट किया है, इशारा किया है, दैट इट वुड लाइक अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज टू मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन। और कहीं ना कहीं पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है,
वो थोड़ा स्लगिश दिखाई पड़ते हैं, वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की ओर इशारा किया है कि वो रिटायर्ड जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको अपॉइंट करेंगे इस केस को मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटर सुपरवाइज करने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन जो है, जो छानबीन है, क्या वो प्रॉपर तरीके से चल रही है। एंड हैज सॉट करना, डिमांडेड करना, मांग करना द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। एट द सेम टाइम जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो वहां का प्रशासन है यूपी का, उससे इस बात की डिमांड की है कि वो अपना इस पर्टिकुलर केस को लेकर, जो वायलेंस हुआ था उसको लेकर अपना रिस्पॉन्स दे। द कोर्ट्स एप्रीहेंशंस का मतलब हो गया चिंता, वरीज, और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की जो चिंताएं हैं वो जायज हैं, आर नॉट विदाउट बेसिस, यानी ऐसा नहीं है कि उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। वो जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल बिल्कुल जायज हैं। सॉरी, अ लार्ज नंबर ऑफ विटनेसेस, और जो लार्ज नंबर ऑफ विटनेसेस मतलब जिन लोगों ने उस वायलेंस को अपनी आंखों से देखा था, जो वहां के जो विटनेस थे कमिंग फॉरवर्ड, वो लगातार आगे आ रहे हैं। ऑस्टेंसिवली का मतलब हो गया सैलिएंटली, मुख्य तौर पे टू हेल्प द पुलिस, मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ विटनेस कमिंग फॉरवर्ड, मतलब वो लोग जो इस बात का दावा करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर केस के लिए आई विटनेस थे और वो लगातार आ रहे हैं पुलिस की मदद करने के लिए, हैव एंडेड अप गिविंग एक्सकल्पेटरी का मतलब हो गया एक तरीके से क्लियरिंग ऑफ गिल्ट और ब्लेम, मतलब इस तरह की एविडेंस देना जिससे कि मतलब जो क्लियरिंग ऑफ मतलब कहीं ना कहीं निर्दोष साबित करना, दैट देयर इज स्टेटमेंट आर इन फेवर ऑफ सम सस्पेक्ट मतलब जो जिसके ऊपर दोष लगाए गए हैं, अक्यूज्ड मतलब जिसके ऊपर दोष लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं जो विटनेस है वो लगातार आ रहे हैं और वो पुलिस को अपने बयान दे रहे हैं किस बात को लेकर, कि वो इस तरह के एविडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि जो सस्पेक्ट है, जिनके ऊपर अक्यूज्ड है, जिनके ऊपर इस बात का दोष लगाया है, उनके फेवर के अंदर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विटनेस है वो भी क्या है, वो भी उनको भी खरीद लिया गया है, या वो विटनेस जो है कहीं ना कहीं वो जो अक्यूज्ड है, जिनके ऊपर दोष लगाया गया, उनके फेवर में ही क्या दे रहे हैं, उनके फेवर के अंदर ही अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि वो वायलेंस हुआ था, उसमें कुछ लोग मारे गए थे, कुछ फार्मर्स मारे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस और जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है, जो प्रशासन है, तो उसने इसकी प्रॉपर तरीके से अभी जांच नहीं की है, राइट। और इसी बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का हवाला लेते हुए स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स के लिए कहा है कि इस बारे में आपको रिस्पॉन्स करना होगा। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, इसके लिए एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करेगा, जिससे कि एक फेयर तरीके से इसकी प्रॉबिंग हो सके, इसकी जांच पड़ताल हो सके, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, हैवी वेदर ऑफ टास्क, ये एक आपका ईडियम हो गया जिसका मतलब होता है इनएफिशिएंट वे, जिसका मतलब एक प्रॉपर तरीका नहीं होता है। टू क्वेश्चन आपका 2+V1 हो गया, जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया। हैज इंडिकेटेड, आपका हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। अनदर सोर्स ऑफ डाउट, और दूसरा जो संदेह का जो एक वजह बनी हुई है, अनदर सोर्स एलिमेंट ऑफ डाउट, मतलब एक दूसरा एक जो वजह है संदेह की, अबाउट द फेयरनेस का मतलब हो गया निष्पक्ष, ऑफ द प्रोब इज दैट, मतलब कहीं ना कहीं ये जांच जो होनी चाहिए वो फेयर तरीके से होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कहीं ना कहीं संदेह बना हुआ है। इसकी वजह क्या है? एन ओवरलैप का मतलब टू कवर समथिंग, टू हाइड समथिंग, किसी चीज को छुपा लेना या किसी चीज को कवर कर लेना। जैसे एन ओवरलैप इज बीइंग सॉट का मतलब डिमांडेड, टू बी क्रिएटेड, और कहीं ना कहीं मतलब एक ओवरलैप की डिमांड की जा रही है, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसा है कि इस केस को कवर करने के लिए, इस केस को छुपाने के लिए, कुछ एविडेंसेस को छुपाने के लिए बिटवीन टू FIR रजिस्टर्ड इन रिलेशन टू द इंसिडेंट।
एन ओवरलैप इज बीइंग सॉट टू बी क्रिएटेड, और कहीं ना कहीं एक ओवरलैप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है बिटवीन टू FIR रजिस्टर्ड, दो FIR रजिस्टर्ड हुई थी इन रिलेशन टू द इंसिडेंट, और कहीं ना कहीं इन दोनों इंसिडेंट्स को क्या करने की कोशिश की जा रही है, इन दोनों इंसिडेंट्स को मतलब एक ही साबित करने की कोशिश की जा रही है। एक तो जो फार्मर्स को मार दिया गया था, एट द सेम टाइम एक दूसरा केस और हुआ था, देखते हैं वो केस क्या है। वन रिलेटिंग टू दी मोइंग डाउन, मोविंग डाउन का मतलब हो गया क्रश करना, कुचल देना। वो 4 फार्मर्स जिसके अंदर क्या किया गया था, 4 जो किसान थे उनको कुचल दिया गया था, एंड अ जर्नलिस्ट, और उसमें एक जर्नलिस्ट भी शामिल था, यानी 4 फार्मर्स थे और एक जर्नलिस्ट था, कवरिंग दी इवेंट बाय व्हीकल्स, यानी 4 फार्मर्स और एक जर्नलिस्ट जो कि उस इवेंट को कवर कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, और एक व्हीकल ने उनको क्या कर दिया, उनको कुचल दिया। सस्पेक्टेड टू बी द पार्ट ऑफ द कॉन्वे ऑफ आशीष मिश्रा, और जो सस्पेक्टेड है, जिसपे अक्यूज किया गया है, जिसपे संदेह है, वो किसका पार्ट लगता है, यानी मतलब जो जिन मतलब ये जो संदेह किसके ऊपर बनता है कि उन 4 फार्मर्स को, एक जर्नलिस्ट को कुचल दिया गया, ये जो उस इंसान के ऊपर संदेह बनता है कॉन्वॉय। कॉन्वॉय का मतलब होता है प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब एक तरीके से काफिला कह सकते हो। आशीष मिश्रा, आशीष मिश्रा सन ऑफ यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा, और यूपी के अंदर अजय मिश्रा नाम के एक मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके बेटे हैं आशीष मिश्रा, और जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, और उनके काफिले का एक मेंबर लगता है जिसके ऊपर इस तरह के संदेह जताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब पहली ये बात बताई जा रही है कि जिस भी शख्स ने उन 4 फार्मर्स को, एक जर्नलिस्ट को कुचला है, वो आशीष मिश्रा नाम के जो बंदा है उसके काफिले का था, और वो आशीष मिश्रा जो है, जो यूपी के अंदर अजय मिश्रा जो कि यूनियन मिनिस्टर है, उसके बेटा है। एंड अनदर, पहला केस तो ये हो गया, एंड अनदर कंसर्निंग, चिंताजनक, रिटाइलेटरी, रिटाइलेटरी का मतलब हो गया, देखिए रिटाइलिएट का मतलब ऐसे होता है प्रतिशोध करना, या किसी चीज का मतलब रिवेंज लेना, वॉयलेंस, हिंसा बाय द क्राउड, और कहीं ना कहीं जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उसने क्या किया, अपना प्रतिशोध लेने के लिए जो हिंसा की, इन विच 3 पर्सन्स वर किल्ड, और उस क्राउड के वॉयलेंस के अंदर 3 लोग मारे गए। राइट, तो ये दो केस, अलग अलग 2 घटनाएं हैं, अलग अलग 2 घटनाएं हैं, मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़ने, इन दोनों को आपस में ऐसा, कहीं ना कहीं इन दोनों को आपस में कुछ रेफरेंस दिखाई पड़ता है। काउंसिल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, काउंसिल का मतलब यहाँ पे आप पब्लिक लॉयर कह सकते हो, public lawyer for the state government has confirmed at latest hearing that Raman Kashyap, reporting for a television channel, जो जर्नलिस्ट था रमन कश्यप, जो कि रिपोर्ट कर रहा था टेलीविजन चैनल के लिए, was indeed run over by a car, और उसके ऊपर क्या कर दी गई थी, कार को चढ़ा दिया गया था। यानी जो पब्लिक लॉयर है उसने इस बात को बोला है अपनी हियरिंग के अंदर, सुनवाई के अंदर, उसने बोला कि जो रमन कश्यप नाम का जो जर्नलिस्ट था, जो कि एक टेलीविजन के लिए अपनी रिपोर्टिंग कर रहा था, उसके ऊपर कार चढ़ा दी गई। विद द रिपोर्ट पॉइंटिंग आउट, विद द कोर्ट पॉइंटिंग आउट एंड इंप्रेशन वाज sought to be given earlier that he was lynched by the mob, और कहीं ना कहीं पहले जो मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस बात की और पॉइंट आउट किया था, जो पहले जो एविडेंसेस थे, जो इंप्रेशन पहले दिए गए थे, उसके हिसाब से, यानी जो मॉब है, मतलब जो हिंसक भीड़ है, उसने लिंच का मतलब क्या होता है, लिंच का मतलब होता है किल्ड, यानी जो मॉब है, जो हिंसक भीड़ है, उस भीड़ ने उसको मार दिया था। लेकिन बाद में ये जो स्टेट गवर्नमेंट के जो काउंसिल है, जो लॉयर है, पब्लिक लॉयर है, उन्होंने अपनी हियरिंग के अंदर इस बात को पाया कि रमन कश्यप जो है, जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको उनके ऊपर कार को चढ़ा दिया गया था। द आइडिया ऑफ हैविंग अ रिटायर्ड जज, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो निष्पक्ष तरीके से इस केस है, इसकी सुनवाई हो, इसका निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो, तो इसलिए उसने रिटायर्ड जजेस को क्या किया, रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया है, जिससे कि मॉनिटर कर सके, सुपरवाइज कर सके द प्रॉब जांच पड़ताल हो गया। सिम्स टू बी prompted encouraged by the court keenness to ensure, और कहीं ना कहीं कोर्ट की कीननेस दिखाई पड़ती है, यानी कीननेस का मतलब हो गया ईगरनेस, इच्छुक,
टू एंश्योर दैट टू क्राइम्स आर नॉट मिक्स्ड अप, जिससे कि मतलब कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात को एंश्योर करने की कोशिश की गई है कि ये दोनों जो केसेस है अलग अलग घटनाओं पर हुए थे और इन दोनों केसेस को एक दूसरे के साथ मिक्स करने की कोशिश ना की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एंश्योर करने के लिए हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया है, जिससे कि वो ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन है, ये दो अलग अलग केसेस हैं, इनको मिक्स ना होने दिया जाए और निष्पक्ष तरीके से इनकी जांच हो सके। इट वुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, और कहीं ना कहीं पब्लिक हित में होगा, जनता के हित में होगा, टू हैव ए जुडिशियल माइंड, जुडिशियल मतलब न्यायिक, माइंड मॉनिटरिंग द प्रॉप, और अगर मतलब एक न्यायिक तरीके एक प्रॉपर तरीके से, जुडिशियल तरीके से, न्यायिक तरीके से, लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब को, इसकी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर किया जाता है, इसको प्रॉपर तरीके से इसको जांच की जाती है इसकी, तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक हित में ही होगा। मतलब जो जस्टिस डिजर्व करता है उनको जस्टिस मिलना चाहिए, यानी प्रॉपर तरीके से एक फेयरनेस तरीके से इन केसेस की सुनवाई होनी चाहिए और इनका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, इज बीइंग सॉट, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट स्ट्रक्चर इज बीइंग सॉट, और इसके बाद टू बी, ये इंफिनिटिव हो गया, और बी क्रिएटेड यहां पर आपने पैसिव स्ट्रक्चर फिर यूज कर लिया। वर्क किल्ड, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। वॉज लिंच्ड भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनाइट है, बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। टू बी गिवन, ये भी आपका इंफिनिट, देखो टू बी आपका इंफिनिटिव हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। वुड बी, वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने बी यूज कर लिया, जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। इट वुड ऑल्सो हैव ए सैल्यूटरी इफेक्ट, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो रिटायर्ड जज को अपॉइंट किया है इन दोनों केसेस को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करने के लिए, जिससे कि इनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, फेयर तरीके से हो सके, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, एक सैल्यूटरी, सैल्यूटरी का मतलब हो गया प्रॉफिटेबल, फायदेमंद, इफेक्ट, प्रभाव। तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, एक फायदेमंद प्रभाव पड़ेगा ऑन द इन्वेस्टिगेशन, छानबीन के ऊपर, एज अ प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशनरी मेजर। प्रिकॉशनरी का मतलब एक तरीके से जब आप बहुत ज्यादा एक बचाव रखते हो, प्रिकॉशनरी मेजर अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट, किसी भी तरह का जो प्रयास किया जाता है इन केस टू डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब लेसन द स्ट्रेंथ, किसी भी इस केस को कमजोर करने के लिए, या डिरेल, डाइवर्ट करने के लिए, डाइवर्ट का मतलब डिरेल यानी ऑफ द ट्रैक, रास्ते से भटकाने के लिए। और मतलब अगर रिटायर्ड जज को इस पर्टिकुलर केस के अंदर अपॉइंट किया जाता है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से और निष्पक्ष तरीके से हो सके, तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरह का प्रयास किया जाता है जिससे कि केस को डाइल्यूट किया जा सके, कमजोर किया जा सके, या उसको डाइवर्ट किया जा सके, तो इससे केस को बेनिफिट मिलेगा, कहीं ना कहीं उसके सैल्यूटरी इफेक्ट होंगे, प्रॉफिटेबल इफेक्ट होंगे, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपका बहुत ही प्रॉपर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हो पाएगा। इट इज नॉट वर्दी, नॉट वर्दी का मतलब हो गया, मतलब किसी चीज को मतलब रिमार्केबली कह सकते हो, इट इज नॉट वर्दी दैट, यानी ये जो चीज है वो नोटिस में लेने वाली है, दैट द जज इज ऑन द बेंचेस, यानी जो जज है अपीयर टू थिंक, वो ऐसा सोचते हुए दिखाई पड़ते हैं, दैट सम ऑफ द डेवलपमेंट्स रिडाउंड, रिडाउंड का मतलब हो गया हेल्प, यानी कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं, यानी इन पर्टिकुलर ये जो केस को लेकर कुछ तथ्य जो सामने आ रहे हैं, वो तथ्य क्या कर सकते हैं, या रीडेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर तथ्य कह सकते हो, रिडाउंड, रिडाउंड का मतलब हो गया हेल्प करना, टू बेनिफिट द पर्टिकुलर अक्यूज्ड, और जिस तरह के मतलब ये जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं उन तथ्यों से कहीं ना कहीं जो अक्यूज्ड है, जो सस्पेक्ट है, उनको बेनिफिट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पावर के अंदर है, और पावर का मिस यूज करके कहीं ना कहीं जो विटनेसेस हैं उनको भी खरीदा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो जजेस हैं उनको इस बात का डर लग रहा है, कहीं ना कहीं जजेस को ऐसा फील हो रहा है, उनको ऐसा दिखाई प्रतीत होता है कि कुछ जो फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य ऐसे हैं जिससे कहीं ना कहीं जो सस्पेक्ट है, जो अक्यूज्ड है, उनको बेनिफिट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इट सीम्स, ऐसा दिखाई पड़ता है, टू बी
एंड ऑब्लिक क्यू का मतलब हो गया इनडायरेक्ट तरीके से रेफरेंस टू द इन्फ्लुएंशियल आशीष मिश्रा। और कहीं ना कहीं जो आशीष मिश्रा है, जो कि इन्फ्लुएंशियल मतलब बहुत ज्यादा प्रभावशाली, जो आशीष मिश्रा जो कि एक जो अजय मिश्रा जो कि यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर एक यूनियन मिनिस्टर है और उनके बेटे हैं वो। और कहीं ना कहीं ये जो इनडायरेक्ट तरीके से जो आशीष मिश्रा है उनको मदद मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। सच एन इंप्रेशन विल, अगर इस तरह का मतलब जो एस्पेक्ट बना रहता है, इस तरह का माहौल बना रहता है, विल परसिस्ट का मतलब लगातार बने रहना, एज लॉन्ग एज द प्रोब सीम्स टार्डी। और कहीं ना कहीं अगर ये जो प्रोब है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर ये टार्डी रहती है, स्लगिश रहती है, ढीली रहती है, सुस्त रहती है, तो ऐसा जो एक तरीके से जो इंप्रेशन बना हुआ है तो वो ऐसा एज इट इज बना रहेगा। एंड द गैदरिंग ऑफ एविडेंस, और एविडेंस को इकट्ठा करने की अगर बात की जाए, इज मार्शल्ड की मतलब मोबिलाइज्ड, इकट्ठा करना, टुवर्ड्स द एक्सोनरेटिंग का मतलब हो गया एक्सकल्पेटिंग का मतलब हो गया निष्पक्ष साबित करना, दोष रहित साबित करना। यानी कहीं ना कहीं अगर इस तरह के इंप्रेशन बने, अगर ये जो प्रोब है, अगर ये इन्वेस्टिगेशन है इसी तरीके से सुस्त चलती रही, तो डेफिनेटली सी बात है एविडेंसेस को इकट्ठा कर लिया जाएगा, जिससे कि किसी भी इंसान को निर्दोष साबित किया जा सकता है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सीरियसली लेते हुए हाई कोर्ट के जो जज है उनको वहां पर अपॉइंट किया है, जिससे कि वो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर सके और इसकी फेयरनेस को इंश्योर कर सके कि जो केस है वो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। both the union government and the रूलिंग बीजेपी, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए यूनियन गवर्नमेंट की और बीजेपी की अगर बात की जाए, आर साइलेंट ऑन द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द सस्पेक्ट फादर एज यूनियन मिनिस्टर एज अ फैक्टर दैट कास्ट अ शैडो ऑन द इन्वेस्टिगेशन। देखिए, दैट कास्ट अ शैडो ऑन द इन्वेस्टिगेशन, मतलब कास्ट अ शैडो ऑन द इन्वेस्टिगेशन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को क्या कर रहा है, उसको सस्पेक्ट में डाल रहा है, उसको कहीं ना कहीं संदेह में डाल रहा है। हालांकि जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो बीजेपी सरकार है वो लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द सस्पेक्ट, कहीं ना कहीं वो साइलेंट है, चुप्पी बनाए हुए हैं बीजेपी सरकार की बात की जाए, यूनियन गवर्नमेंट की बात की जाए, क्योंकि वो जो सस्पेक्ट है आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा जो कि वहां के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, उनका बेटा है और बीजेपी सरकार है। और कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट भी बीजेपी की है और बीजेपी इस बात को लेकर क्या की है, चुप्पी साधे हुए हैं, उसने अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया अभी तक। और कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है यूनियन, क्योंकि वो जो आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा जो कि एक यूनियन मिनिस्टर है उसका बेटा है, तो कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसको अंधकार में रखता है, उसके ऊपर परछाई का काम करता है। यानी जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जो फेयर तरीके से होना चाहिए, उसको फेयर तरीके से होने नहीं दिया जाएगा। द कोर्ट इज ऑल्सो नॉट इंक्लाइंड का मतलब इंक्लाइन का इंटरेस्टेड, यानी कोर्ट भी इस बात को लेकर इच्छुक नहीं है टू हैंड ओवर द प्रॉब टू द सीबीआई, और कोर्ट भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं है कि ये जो केस है इसको सीबीआई को दे दिया जाए छानबीन करने के लिए, एंड इज पॉसिबली राइट इन होल्डिंग दैट व्यू। और कहीं ना कहीं जो कोर्ट है वो इस केस को सीबीआई को नहीं दे रही है, उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक वजह है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हो सकता है कि बाद में सीबीआई को भी फोर्स किया जाए, यानी कि जो आशीष मिश्रा है उसको क्लियर करने के लिए। तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बिल्कुल ठीक है और कोर्ट इस केस को जानबूझकर सीबीआई को हैंडओवर नहीं कर रही है। रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, और जो विटनेस थे, आई विटनेस थे, जिन्होंने उस केस को देखा था, वायलेंस को देखा था, उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है बिफोर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मतलब जो वहां के जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, जो जज हैं, उनके सामने उनकी जो स्टेटमेंट्स उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, एंड सर्टिफाइंग, सत्यापित करना, प्रमाणित करना द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस अवेलेबल सो फार, और जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस अभी अवेलेबल है, उपलब्ध है, उस केस को लेकर उनको क्या किया जा रहा है, उनको प्रमाणित किया जा रहा है। और ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो जज के सामने रिकॉर्ड की जा रही है, जिससे कि
इस केस का जो भी रिजल्ट आता है वो फेयर तरीके से आए, निष्पक्ष तरीके से आए। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो, टू डिल्यूट और टू डिरेल, ये आपका 2 + v1 हो गया जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया। विल परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब किसी चीज का बना रहना, कंटिन्यू। विल आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने v1 यूज कर लिया। देन इज मार्शल्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। मार्शल्ड का मतलब वैसे किसी चीज को मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना होता है। इन होल्डिंग, इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, और होल्डिंग आपका v1 + ing जो कि आपका gerund हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 4। And piecing together the evidence to make a strong case for the prosecution may be time consuming job। और कहीं ना कहीं हमने पीछे वाले उसमें देखा, पीछे वाले स्लाइड में हमने देखा था, गिव मी 1 सेकेंड, देखिए एक बार। यस, और कहीं ना कहीं जो जजेस के सामने क्या किया जा रहा है, जजेस के सामने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं उनको क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, एंड पीसिंग टुगेदर, और उनको एक साथ जोड़ा जा रहा है, पीसिंग टुगेदर, और उन सारे एविडेंसेस को एक साथ जोड़ा जा रहा है टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग केस बन सके, मजबूत केस बन सके फॉर द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब हो गया देखो पब्लिक लॉयर के लिए, जिससे कि मे बी अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब। और ये कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जॉब तो रहेगा, लेकिन सभी एविडेंसेस को एक साथ इकट्ठा किया जा रहा है जिससे कि स्ट्रॉन्ग केस बनाया जा सके। बट व्हाट इज एक्सपेक्टेड, लेकिन जो उम्मीद की जाती है और स्टेट पुलिस, जो स्टेट पुलिस है, यूपी पुलिस है, उससे इस बात की उम्मीद की जाती है एज नॉट ए हार्क्यूलियन टास्क। हार्क्यूलियन टास्क मतलब अ डिफिकल्ट जॉब, इतना मुश्किल काम नहीं है। यानी जो पुलिस है वो निष्पक्ष तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को करे और निष्पक्ष तरीके से इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपना हेल्प करे, तो डेफिनेटली सी बात है ये इतना बड़ा एक डिफिकल्ट काम नहीं है। कहीं ना कहीं पुलिस को निष्पक्ष होने की जरूरत है और इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन को फेयर तरीके से कंप्लीट करने की जरूरत है। दे कैन बी नो एक्सक्यूज, और किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं हो सकता है फॉर अलाउइंग, किसी चीज को ग्रांट करना, अलाउ करना द फेयरनेस ऑफ द प्रोब, मतलब ये जो छानबीन है, इसकी जो निष्पक्षता है, टू कम अंडर अ शेड ऑफ डाउट। टू कम अंडर अ शेड ऑफ डाउट का मतलब हो गया देखो टू बी सस्पेक्टेड, यानी इस बात को इंश्योर करना होगा, स्टेट पुलिस को भी इस बात को इंश्योर करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी इस बात को इंश्योर करना होगा कि ये जो केस की जो सुनवाई है, यानी ये जो केस जो प्रोब है, ये जो जांच हो रही है, और ये जो जांच है उसका जो निष्पक्षता है, फेयरनेस है, वो किसी भी तरीके से शुड नॉट कम अंडर शेड ऑफ डाउट। अंडर शेड ऑफ डाउट का मतलब उस पर किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इसको डाउट में नहीं लाना चाहिए उसको, बल्कि प्रॉपर तरीके से और एक फेयर तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो कल्प्रिट है उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, और जो कल्प्रिट नहीं है उनको जस्टिस मिलना चाहिए। इन शॉर्ट, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, राइट। सो दिस इज आवर आर्टिकल ऑफ द डे। बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था आज का। टू मेक 2 + v1 आपने यूज किया है, इंफिनिटिव। इज एक्सपेक्टेड बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। 4 आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने अलाउइंग यूज कर लिया। v1 + ing जो कि आपका gerund हो गया, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care and have a nice day.